अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरस्कून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ रशियन सैलड की एक टेस्टफुल सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैं आप तमाम बातें बताऊंगी जिससे आपका रशियन सैलड जो है ये ना पानी छोड़ेगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इनाम होता है और ये बिल्कुल फ्री होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया 90% तक, और इनको फुल बॉयल नहीं करना, सिर्फ 90% तक बॉयल करना है। और इनको क्यूब की शक्ल में मैंने कट कर लिया था। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिया है पाइनएप्पल मैंने जो है वो डिब्बे वाला यूज़ किया है, जो कि इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा गाजर है, गाजर को भी क्यूब की शक्ल में कट कर लिया। इसको भी 90% तक मैंने बॉयल किया है, फुल इसको भी बॉयल नहीं किया। और हाफ कप मटर है, इन्हें भी बॉयल कर लिया। तमाम वेजिटेबल्स को बॉयल करके ठंडा कर लिया। 2 अदद एप्पल और 3 अदद बनानास हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और हाफ कप इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इसमें जाएगी टेट्रा पैक क्रीम, पौना कप। मायोनीज़ और क्रीम को मैंने बिल्कुल ठंडा इस्तेमाल किया, तकरीबन 2 घंटे से ये फ्रिज में रखी हुई थी। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह पे सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून शुगर शामिल करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसके अंदर शामिल कर दूंगी वो तमाम वेजिटेबल्स, पाइनएप्पल्स। अभी तक मैंने एप्पल और बनानास की कटिंग नहीं की, क्योंकि अगर मैं उनकी पहले कटिंग करके रख लेती तो वो ब्लैक की तरफ चले जाना था, इसलिए मैंने अभी उनकी कटिंग नहीं की। पहले हम तमाम वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल शामिल करेंगे, फिर हम उसकी जो है वो कटिंग करेंगे। तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इनको बड़े प्यार और मोहब्बत से जो है मिक्स करेंगे। बहुत तेज़ हाथों से हमने इसको मिक्स नहीं करना, वरना इसका हलवा सा बन जाएगा। अब एप्पल की कटिंग करते हैं। ये थोड़े मोटे साइज़ में जो है इसकी कटिंग करनी है, किसी भी चीज़ की बारीक साइज़ में जो है वो कटिंग नहीं करनी, वरना फिर जब हम उसको मिक्स करेंगे ना फिर उसका हलवा सा बन जाएगा और वो फिर देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इसी तरह हम साथ साथ इसकी कटिंग करते जाएंगे और साथ साथ जो है इनको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। अब मैंने एप्पल की कटिंग कर ली है, तो अब इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे, बाद में हम बनानास की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये बात भी है कि अगर आप एक दिन के लिए इसको बना रहे हैं ना, या कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो तब हमने इसमें आलू और बनानास शामिल करने हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं या सील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसमें बनानास और आलू शामिल नहीं करने, तो फिर इसके अंदर आपने सिरका शामिल करना है। इसी तरह मैंने बनानास की भी कटिंग कर ली है। अब इसको भी अच्छी तरह से जो है वो लपेट लेंगे, बड़े प्यार और मोहब्बत से इनको मिक्स कर देंगे ताकि ये कोई भी चीज़ जो है ये काली ना हो। माशाल्लाह से ये देखें कितने फ्रेश सी हर चीज़ नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रशियन सैलड बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक आपने बिल्कुल भी इसकी स्किप नहीं करनी, हम आपके लिए ही इसको सजाते हैं। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो हमें बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आएगा। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त जो है ये बन के तैयार हुआ है। आप देखें ये बिल्कुल भी ये रनिंग नहीं है, चम्मच से बिल्कुल भी जो है ये ऐसे गिर नहीं रही जब हम इसको डाल रहे हैं ना। तो ये देखें बिल्कुल ये चम्मच के ऊपर कैसे खड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर गर्म शामिल नहीं की। वेजिटेबल्स वो भी हमने ठंडी इस्तेमाल की है, मायोनीज़ को भी हमने ठंडा इस्तेमाल किया है, क्रीम को भी हमने ठंडा करके इस्तेमाल किया है। ये तब पानी छोड़ता है जब हम इसमें वेजिटेबल्स गर्म इस्तेमाल कर लें या फिर क्रीम जो है वो ठंडी ना हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ये पानी नहीं छोड़ता और बहुत ही परफेक्ट ये बन के तैयार हुआ है। तो आप एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।